एक नगर में राजू नाम का एक व्यक्ति बिरयानी बेचने का काम करता था। उसके यहाँ मुन्ना नाम का एक कारीगर बिरयानी बनाता था। वो काफ़ी अच्छी बिरयानी बनाता था। लोग उसके हाथ की बनी बिरयानी खाने आते थे। राजू भाई, जब से तुमने बिरयानी का दाम बढ़ाया है तब से लोग कम आने लगे हैं। तुम दाम फिर से कम कर दो। ये क्या बात हुई भला? तुमने ही बिरयानी बनाने में कोई गलती की होगी, वरना पहले तो लोग आंख बंद करके बिरयानियाँ खाने आते थे। मैं तो अभी भी पहले जैसी बिरयानी बनाता हूँ राजू भाई। एक दिन राजू को मंदिर के बाहर एक बाबा जी मिले। बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को दे दो। राजू ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। ये लो बाबा, कुछ खा लेना। बच्चा, आज तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। ये लो, इसे अपने खाने पर छिड़क देना। ये पानी खाने को और भी स्वादिष्ट बना देगा। पर ध्यान रहे, कभी लालच मत करना, वरना इसका असर खत्म हो जाएगा। वो पानी लेकर राजू अपनी दुकान पर आ गया और उसने पानी बनी हुई बिरयानी पर छिड़क दिया। थोड़ी ही देर बाद, अरे वाह भाई, आज तो बिरयानी का स्वाद बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ गया। एक प्लेट और दो। ये तो होना ही था, मेरी बिरयानी है ही इतनी स्वादिष्ट। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया। अब वो रोज़ बिरयानी पर पानी छिड़ककर उसका स्वाद बढ़ा देता। एक दिन एक मंत्री उसकी दुकान पर आए। राजू, तुम्हारी दुकान की बिरयानी बहुत ही अच्छी है। तुम ही मेरी बेटी की शादी में बिरयानी बनाना। ये लो पैसे। पैसे लेकर राजू खुश हो गया। उसने शादी में खुद ही बिरयानी बनाने का फैसला किया। और मंत्री ने राजू से कहा, देखो राजू, आज सब मेहमान खुश हो जाने चाहिए। ऐसी बिरयानी बनाओ कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। आप बेफिक्र रहिए मंत्री जी। राजू ने बिरयानी बनाकर उस पर वो पानी छिड़क दिया। अपने घमंड की वजह से उसने बिरयानी का स्वाद चखा भी नहीं, पर उसे यह याद नहीं था कि लालच की वजह से उस पानी की जादुई शक्ति खत्म हो गई थी। जब शादी में आए मेहमानों ने बिरयानी खाई तो अरे अरे, कितनी खराब बिरयानी बनी है। ओहो, शादी में बुलाकर ऐसा खाना खिला रहे हैं। मेरा तो मन ही खट्टा हो गया। दिल करता है बनाने वाले की पिटाई कर दूं। मंत्री ने जब ये सुना तो राजू को बुलाया। राजू, तुमने ये कैसी बिरयानी बनाई है? तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। मैं तुम्हारी शिकायत राजा जी से करूँगा। और फिर मंत्री की शिकायत पर राजा ने घटिया खाना खिलाने के आरोप में राजू को दंड दिया। सीख, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। राजगोपाल शहर के मशहूर गोल्डन होटल का मालिक है। राजगोपाल बहुत ही धार्मिक विचारधारा का आदमी है और नित्य नियम से देवी माँ की पूजा करता है। जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। राजगोपाल के होटल में मंदिर में 3 सोने के अंडे रखे हुए हैं। वह रोज उनकी पूजा करता है। एक दिन राजगोपाल के नए मैनेजर महेश ने उनसे पूछा, सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ महेश, पूछो, क्या बात है? सर, आप भगवान की मूर्ति की बजाय इन सोने के अंडों की पूजा क्यों करते हैं? यह बात सुनकर राजगोपाल हंसने लगा और कहने लगा, महेश, यह बहुत पुरानी बात है। मैं पहले इतना अमीर नहीं था। मेरा एक छोटा सा होटल था, लेकिन मैं शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और लोगों की मदद करता था। एक दिन देवी माँ ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा, राजगोपाल, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरी भक्ति के साथ साथ लोगों की सेवा भी करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है। मैं तुझसे खुश हूँ पुत्र। मांग, क्या मांगता है? बस देवी माँ, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। तेरे होटल के कमरे के नीचे 3 सोने के अंडे दबे हैं। उन्हें निकालकर उनकी पूजा कर। तुझे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने अगले ही दिन इन तीनों अंडों को खोदकर निकाला और यहाँ पर स्थापित किया, और तब से लेकर अब तक रोज इनकी पूजा करता हूँ, लोगों की भलाई का काम करता हूँ और इन्हीं अंडों की कृपा से आज इतने बड़े होटल का मालिक हूँ।
राजगोपाल की बात सुनकर महेश के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि मैं मौके का फायदा उठाऊं, सोने के अंडे चुरा लूं तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। महेश ने ऐसा ही किया। उसने मौका पाते ही सोने के अंडे चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अंडों को हाथ लगाया, उसके हाथ सोने के अंडों से चिपक गए और वह सोने के अंडे उठा ही नहीं पाया। अरे अरे, यह क्या, मेरे हाथ तो इन अंडों से चिपक गए, यह तो छूट ही न रहा। हे भगवान, मैं क्या करूं, कोई बचाओ। तभी राजगोपाल वहां आ जाते हैं और वो हैरान होकर पूछते हैं, अरे महेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो सर, मैंने लालच में आकर इन सोने के अंडों को चुराने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ इन अंडों से चिपक गए। मुझे बचाइए सर, मुझे यहाँ से छुड़ाइए। हे देवी माँ, इसे क्षमा करो। राजगोपाल के ऐसा कहते ही महेश के हाथ सोने के अंडों से छूट गए और वह ईमानदारी से उसी गोल्डन होटल में काम करने लगा। राजगोपाल के होटल के जादुई अंडों की ख्याति पूरे एरिया में फैल गई। अंकुर अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह विदेश में पढ़ाई करने के बाद वही नौकरी करने लग गया था। उसके माता पिता इस बात से बहुत खुश थे। अंकुर अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था और उन्हें हर दूसरे दिन फोन करके उनकी खैर खबर लिया करता था। चलो अच्छा है जी, अंकुर की नौकरी विदेश में लग गई और वो सेटल हो गया। हाँ कमला, हम लोगों का क्या, बुढ़ापा काट लेंगे एक दूसरे के सहारे। एक दिन अंकुर की मौसी उसके घर आती है। अरे कमला, तेरा बेटा तो विदेश में बस गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अब उसकी शादी वादी करा दे। हाँ दीदी, कोई अच्छी लड़की हो तो जरूर बताना। उसी शाम को अंकुर का फोन आता है। पिताजी प्रणाम, मैं अगले हफ्ते आप लोगों से मिलने इंडिया वापस आ रहा हूँ। यह सुनकर अंकुर के माता पिता उसके स्वागत की तैयारियों में लग जाते हैं। एक सप्ताह बाद अंकुर अपने घर आता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। उसके साथ एक विदेशी खूबसूरत सी लड़की भी होती है। सभी उन दोनों का स्वागत करते हैं। मेहमानों के जाने के बाद अंकुर के पिता उससे पूछते हैं, बेटा, अपने साथ आए विदेशी मेहमान के बारे में तो बताओ। पिताजी, यह कोई मेहमान नहीं, यह आपकी बहू है मारिया। यह सुनते ही अंकुर के माता पिता के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे का फैसला कबूल कर लेते हैं। मारिया कुछ ही दिनों में उस परिवार के साथ घुल मिल जाती है और अंकुर के माता पिता की खूब इज्जत करती है। घर के काम काज में भी हाथ बटाती है। यह सब देखकर अंकुर के माता पिता खूब खुश होते हैं। देखा माँ, मैंने कहा था ना तुम्हारी बहू बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। हाँ बेटा, हम तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हैं। लेकिन मारिया के दिल में तो कुछ और ही चल रहा होता है। उस रात मारिया को एक फोन आता है। मारिया, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ, आज रात को ही काम हो जाएगा। उस रात को मारिया सबके खाने में नींद की दवा मिला देती है और सबके सोने के बाद घर से सारे जेवर, सोना, चांदी, पैसा आदि लेकर रफू चक्कर हो जाती है। गांव की बाहरी सीमा पर उसका दोस्त रॉबर्ट उसका इंतजार कर रहा होता है। सुबह होते ही जब अंकुर और उसके माता पिता को इस बात का पता चलता है, वे सब लोग अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। अंकुर विदेश फोन करके पता करता है तो उसे पता चलता है कि यह एक गैंग है जो लड़कों को अपनी शादी के जाल में फंसाकर उन्हें लूट लेते हैं। तब अंकुर के पिता उससे कहते हैं, बेटा, अब अपने देश में ही बहुत काम है, यही काम करके अपना और देश का नाम ऊंचा करो। और इस तरह अंकुर की आंखों के सामने से झूठ का पर्दा हटकर उसे सच्चाई नजर आने लगती है। जी पिताजी, आप ठीक कहते हैं, अपने देश जैसा कुछ नहीं है। चांदनगर में सोनी और मोनी नाम की दो सहेलियां रहती थीं। वो दोनों बहुत शैतान थीं और चोरी करने में माहिर थीं। सोनी और मोनी अगर किसी के यहाँ चोरी करने का सोच लेती तो चोरी किए बिना रुकती ही नहीं। उन दोनों की चोरी के कारण सभी चांदनगर वाले बहुत परेशान थे।
सोनी और मोनी सुनार की दुकान में सोने के अंडे रखे होने की खबर पाते ही चोरी करने के लिए मन बना बैठती हैं। मोनी, आज सोने के अंडे चोरी कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, बहुत दिनों से कुछ बड़ा माल हाथ नहीं लगा। दोनों दूर ही से सुनार को दुकान बंद करते देख रही थीं। अरे मंगरू, अच्छे से सभी खिड़की दरवाजे बंद कर ले। देखना कहीं सोनी और मोनी जगन सेठ के लिए बनाए सोने के अंडे चोरी करके ना ले जाएं। अरे फिक्र मत करो सेठ जी, मैंने सभी ताले लगा दिए हैं। लगा लो, सुनार कितने भी ताले लगा लो, आज तुम्हारे सोने के अंडे गायब होने वाले हैं। सोनी और मोनी ने मौका पाते ही सुनार की दुकान से सोने के अंडे चुरा लिए। दोनों जैसे ही अंडे चुराकर भागने लगी, अचानक पुलिस उनके पीछे पड़ गई। दोनों भागते भागते एक बेकरी शॉप में घुस गईं और उन्होंने सोने के अंडे वहां रखे बड़े से केक में छिपा दिए। मोनी, ख्याल रखना, सुबह जल्दी आकर हम ये केक खरीद कर ले जाएंगे और फिर दोनों सोने के अंडे हमारे हो जाएंगे। अगले दिन दुकान खुलते ही सोनी और मोनी भेस बदलकर उस दुकान पर पहुंचते हैं। भाई साहब, यहाँ शाम को एक बड़ा सा केक रखा था, हमने सोचा उसे सुबह लेकर जाएंगे, वह दिखाई नहीं दे रहा। मैडम, वह केक तो जगन सेठ की बर्थडे पार्टी के लिए बना था और जगन सेठ उस केक को ले जा चुके हैं। अगर आप कहें तो आपके लिए वैसा ही नया केक बना दें। सोनी और मोनी हैरान और परेशान हो गईं। सोनी, चलो आज बर्थडे पार्टी अटेंड कर ली जाए और वहीं से मौका पाकर केक में से सोने के अंडे निकाल लेंगे। सोनी और मोनी भेस बदलकर सेठ की बर्थडे पार्टी में चली गईं और सोने के अंडे चुराने के लिए मौके की तलाश करने लगीं। लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम ने उन्हें पहचान लिया और अपने सिपाहियों से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा। पकड़ लो इन दोनों को। अच्छा, तो सोनी मोनी, आज तुम्हारा यहाँ चोरी करने का इरादा था? सोनी विक्रम सिंह को सारी सच्चाई बता देती है। विक्रम सिंह केक में से अंडे निकालकर हंसते हुए कहता है, जगन सेठ, आज आपके जन्मदिन का केक कोई आम केक नहीं, सोने के अंडों वाला केक है। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और खुश हो जाते हैं, क्योंकि सोनी और मोनी जो पकड़ी गई थीं